चलो तो हम लोग आज चालू करते हैं डिप्लोमा मैथ्स 1। ओके, इसमें क्या होता है, कौन से चैप्टर्स हैं, किस तरह से इजी बनेगा, इसको देख लेते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है लॉगरिथम। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर लॉगरिथम तो मुझे पता है, वो लॉग टेबल देखना है, एंटी लॉग होता है, ये सब नहीं है। ये सब बातें यहाँ पे होगी नहीं, पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको कुछ लॉग टेबल वॉग टेबल कुछ देखना नहीं है भाई। समझ गए आप, ये कौन सा लॉगरिथम है? तो देखो अभी मैं सिखाता हूं कि लॉगरिथम होता क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे सब लोग लॉगरिथम किस तरह से होता है। सबसे पहले लॉग एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन। अब बहुत से लोग बोलेंगे फंक्शन क्या होता है सर? फंक्शन यानी क्या? जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, फिर ई रेस टू एक्स है ना, आप देखते हो ना ऐसा, ई रेस टू एक्स है, साइन एक्स है, टेन एक्स है, ऐसा सब, फिर ये सब फंक्शन होता है। उसी तरह से log x भी एक फंक्शन है, बट log सादा फंक्शन नहीं है। log क्या है? देखो यहां पे सब लोग, लॉगरिथम का सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मेट, यानी कि लॉग को लिखते कैसे हैं। ओके, आज हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ द लॉगरिथम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लड़के बता, यानी सब लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम सीख जाते हैं, बट उसका फॉर्मेट क्या है एक्चुअल उसको ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले आप ये समझो कि सपोज मैंने लिखा ये log a, दिख रहा है ना सबको log a। सपोज मैंने लिखा log a, एक सेकंड ना, और एक आ रहा है। तो सपोज मैंने लिख लिया log a, यहां पे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं उसका बेस। ये लिखा मैंने log a विथ बेस b। क्या लिखा? log a विथ बेस b। और यहां पे कुछ है तो उसको बोलेंगे log का पावर। यानी log में ना भैया तीन चीजें होती है, 3 थिंग्स आर देयर। कैसी 3 चीजें? ओके, कौन सी तीन चीजें हैं? तो यहां पे देखो सब लोग, ये जो है ना, ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड मेन फंक्शन। यानी मेन फंक्शन यानी ये मेन लॉगरिथम है। यहां पे जो होता है वो होता है पावर ऑफ द लॉग फंक्शन। ओके, और यहां पे जो होता है उसको बोलते हैं बेस। ओके, तो लिखना कैसे यहां पे देख लो सब लोग। सपोज ये आपकी लाइन है नोटबुक की, तो आप ऐसे लिखो log 5 विथ बेस 2। बेस ऑलवेज ऐसा है। और देखो जो पावर होती है ना, पावर इधर आती है 3, यानी ये लाइन है आपकी, तो बेस ऑलवेज नीचे आएगा और पावर इसके पावर में आएगी। अब देखो होता क्या है, बहुत से लड़के गलतियां करते हैं, जैसे कि मैं समझाता हूं आपको। यहां पे लिखा मैंने ऐसा और यहां पे लिखा मैंने ऐसा। ओके, ये मैंने लिखा है और ये मैंने लिखा है। अब देखो जादू क्या होता है। बहुत से लड़के क्या सोचते हैं, सर ये दोनों तो सेम है। ये दोनों जरा भी सेम नहीं है। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो भैया यहां पे देखो, ये दोनों सेम क्यों नहीं है। यहां पे है ये log 5 विथ बेस 2, यानी यहां पे ये 2 है बेस, है ना। log 5 विथ बेस 2 है। आपको ये लाइन में देखो, आप जो स्ट्रेट होता है ना वो log का मेन फंक्शन, ये हो गया बेस। यहां पे आप लाइन में देखो तो ये क्या है पता है, log 2 की 5 पावर, है ना। यानी यहां पे बेस नहीं है, यहां पे पावर नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, तो ये 3 चीज तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। log में सिर्फ आप ऐसा भी लिख सकते हो log 10, तो इसमें क्या बेस नहीं है, पावर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट log के बाद मेन फंक्शन तो होना ही चाहिए, यानी log का मेन फंक्शन तो ऑलवेज रहता ही है। यानी क्या समझना है आपको, ऐसा नहीं कि सर log सेम, 5 भी है, 2 भी है, सर सेम ही है सर, ऐसा नहीं होता। लिखना कहां पे वो सिखा रहा है सर। सबसे पहले क्या सिखा रहा हूं मैं भाई, देखो लॉगरिथम चैप्टर तो दे रहे हैं अभी क्या समझ रहे हैं, लॉग को लिखना कैसे है ना। बहुत से लोग क्या लॉग मुझे आता है लॉग, बट लॉग का फॉर्मेट समझना जरूरी है। फॉर्मेट क्या है दोस्तों, तो कि लॉग में ए जो है, यानी लॉग के बाद जो भी लिखेंगे वो ऑलवेज स्ट्रेट लिखेंगे।
स्ट्रेट में लिखेंगे, लॉग के बाद जो भी लिखोगे स्ट्रेट, यहां पे छोटा नीचे की तरफ आएगा बेस, और लॉग की पावर होती है उसका पावर, यानी लॉग का मेन अगर कोई डिग्री दी है उसका 2 पावर 3 पावर कुछ भी है तो वो ऊपर से आएगा। अब देखो आप अपनी नोट में सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखो। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉगरिथम। लॉगरिथम चैप्टर विल बी आस्क्ड फॉर अराउंड 10 मार्क्स। तो भाई 10 मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तो मैंने लॉगरिथम चालू नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बता रहा हूं कि लिखना कैसे है। ओके, पहले हम लिखना सीखते हैं फिर चैप्टर के पास जाते हैं, बराबर है। तो पहले आप ये लिखो कैसा, तो कि भैया ये मेरा है नोटबुक, ये उसकी 2 लाइन है, तो लॉगरिथम को कैसे लिखेंगे। सपोज मुझे लिखना है log 7, तो भैया ये है log 7, यहां पे है उसका बेस, यहां पे है उसकी पावर। समझ में आ गई बात, कैसे लिखना है समझ लिया सबने। बेस आता है छोटू सा नीचे, पावर आती है यहां पे, और लॉग का मेन फंक्शन स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके डन। ओके, बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, मैं आपको बताता हूं। देखो सपोज मुझे ऐसा लिखना है ना, log 7 विद बेस 2, तो इसको ऐसा लिखेंगे। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि यार इसको ऊपर चढ़ा दिया, इसको ऐसे वैसे, ऐसा नहीं चलता। ओके, तो आप इस तरह से लिखेंगे इसको। एक सेकंड, ओके, आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई दे अच्छे से। ओके, तो ये इस तरह से, बराबर, लॉग को इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, बराबर। अब देखो मैं और एक बार, तो आप एक अपनी रफ नोटबुक निकालो, देखो नोट करते जाओ, है ना। देखो जवल सर ने नोट टेक्स्ट बुक लिया है, क्यों नहीं लिया है, सर ने कहां पे लिखा है, माइंड में लिखा है। तो अभी आपका तुरंत माइंड में नहीं लिखोगे, पर अभी आप नोटबुक में तो लिखो, नोट्स बनाते रहो। क्यों, क्योंकि नोट्स बनाने के साथ साथ हम अपना मैथ्स इंप्रूव करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखो चैप्टर का नाम, फिर लिखो फॉर्मेट। फॉर्मेट यानी किस तरह से लॉग को लिखना है, और फिर ये लिख लो। आप ऐसे एग्जांपल बाजू में बता सकते हो। ओके ओके दोस्तों, तो लॉग में कितनी चीज होती है, 3 चीज। एक लॉग का मेन फंक्शन, एक होता है उसका बेस, और एक होता है उसका पावर। ओके, ऐसे लिखा जाता है लॉगरिथम, बराबर है। तो लिख लो पहले, फिर मैं आगे जाने देता हूं। लिख लिया दोस्तों, अगर आपने लिख लिया है तो आप मुझे ऐसे थंब बता सकते हो ना, थम्स अप। ओके गाइस, इतना लिख लो आप, तो आगे जाते हैं हम लोग। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी यहां पे देखो सब लोग, तो सबसे पहली बात हो गई भी फॉर्मेट की। देखो फॉर्मेट तो हम सीखते ही रहेंगे, क्योंकि हर बार लॉगरिथम लिखना ही है। ओके, यहां पे देखो सब लोग, ये लॉगरिथम जो बना हुआ है ना पूरा, वो प्रॉपर्टीज पे बना हुआ है, रूल्स पे बना हुआ है। तो आज हम लोग 2 रूल या 3 रूल देखेंगे। क्या है, यहां पे देखो रूल्स। अब लॉगरिथम एक्चुअली क्या है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा ही आपको, बट अभी हम लोग ये समझते हैं कि लॉग में क्या क्या प्रोसीजर हो सकती है। यहां पे देखो सब लोग, सपोज रूल नंबर 1 है, मैंने ऐसा लिखा log a प्लस log b, तो आप उसको लिखोगे log ab। यानी क्या दोस्तों, इसका मतलब ऐसा हुआ log a इंटू b। यानी कि आज के बाद माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉग में एडिशन दिखे, 2 लॉगरिथम का एडिशन एक लॉग बन के एंगल का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी लॉग का जो मेन है पार्ट वो हो जाता है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहली बात देखो, अभी चिरंतन अभी आया है तो कोई बात नहीं, मैं वापस पढ़ाता हूं। यहां पे देखो देखो जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं वापस समझा दूंगा, बट ये रूल क्या बोलता है। यहां पे देखो सब लोग, आज के बाद याद रखने का कि log 5 प्लस log 2 दिखे ना, log 5 प्लस log 2, तो log 7 नहीं करने का, log 5 प्लस log 2 हो जाएगा log 5 इंटू 2, यानी log 10। वेरी गुड नाइस। सो दैट मीन्स आप लोग सबसे पहले ये बात याद रख लो सब लोग
कि लॉगरिथम में ऑलवेज एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। याद रहेगा सबको? सपोज ऐसा दिख रहा है आपको, यहां पे देखो। ओके भैया, डन 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 डन, पता चल रहा है ना? हाँ, जैसे कि मैंने ऐसा लिख दिया log 4 प्लस log 3 क्या हो जाएगा? log 12। देखो एक स्टूडेंट तो लाइव पढ़ रहा है मेरे पास, यहाँ पे क्लास पे ही आया हुआ है। वैसे ये मिलने आया था मुझे, मैंने बोला 5 मिनट बैठ जाए, क्योंकि अभी तो एक सेकंड ना, कुछ आवाज आ रही है। तो मैंने उसको बोला भाई अभी पैंडेमिक चल रहा है, सर नहीं पढ़ा पाएंगे, तो 2 मिनट बोल रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो log 4 प्लस log 3 क्या हो जाता है? log 4 इंटू 3, यानी आप क्या लिख दो? log 12। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो आप बेस कुछ लिख ही नहीं रहे हो, अभी तो आप फॉर्मेट में बोल रहे थे कि सर इसका पावर होता है, इसका बेस होता है। तो भैया रूल में है एक छुपी हुई चीज। क्या छुपी हुई चीज है? यहां पे देखो, यहां पे देखो सब लोग, ये जो रूल लिखा है ना मैंने, इसमें बेस है? नहीं है। इसमें बेस है? नहीं है। इधर बेस है? नहीं है। तो जब हमको बेस नहीं दिया हो ना, यहां पे जब लॉगरिथम में 2 टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं और बेस नहीं है, तो हम ऐसा समझते हैं कि बेस सेम होंगे। ओके, याद रखना ये बात। यानी क्या? यहां पे देखो, सपोज मुझे दिया है log 4 विथ बेस 2 प्लस लिया है log 3 विथ बेस 2, तो इसका हो जाएगा log 12 विथ बेस 2। अब समझ में आ गई बात? यानी कि एडिशन का होता है मल्टीप्लीकेशन, बट बेस कैसा होना चाहिए? बेस कैसा होना चाहिए? सेम। और नहीं है तो अपने को कुछ सोचने का नहीं है तो समझ लेने का, सेम ही होगा। ओके, क्लियर हो गई बात? सबको पता चला? पर PAR पर क्या? यहां पे अगर है log 4 विथ बेस 2, यहां पे है log 3 विथ बेस 5, सर अब मैं क्या करूंगा? अब तू कुछ नहीं करेगा। ओके, कुछ नहीं करेंगे हम। क्यों? बिकॉज बेसिस आर डिफरेंट। ओके, क्यों? सेम बेस वाले टर्म से बातें करते हैं, अलग बेस वाले टर्म आपस में बातें नहीं करेंगे। ओके, पता चल गई बात? क्लियर हो गया? तो फर्स्ट रूल इज, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? तो कि लॉगरिथम में when 2 terms are in addition, then we have to convert that into the multiplication. Okay? अंश पटेल, कुछ पूछना है बेटा? अंश, तूने रेज योर हैंड किया है बेटा? ओके, गलती से हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवम, चिंतन, चिरंतन, ध्रुवील, हिया, कबीर, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? आपको देखो, अगर कुछ पूछना हो ना मुझे, तो यू कैन रेज योर हैंड, मैं तुरंत आपको फीडबैक दे दूंगा। और अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो यू कैन रिमेन म्यूट। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहली बात क्या हो गई? माइंड में क्लियर हो गई कि भाई बेस कैसे होने चाहिए? सेम। अगर बेस नहीं है तो मैं समझ लूंगा कि सेम है। ओके, यहां पे देखो सब लोग, यहां पे देखो, इसी रूल का थोड़ा करते हैं बातें। सपोज मुझे ऐसा दिख जाए log 1/2 प्लस log 4, तो ऐसा नहीं कि यहां पे कुछ ऐसा है तो सर मेरा रूल मैं चेंज कर दूं। log में ये कोई है log वाला टर्म, और ये भी कोई log वाला टर्म है, तो वह log के टर्म है और बेस नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसा कर दो आप, है ना, एडिशन टर्म जो भी है, तो यहाँ पे कट हो जाएगा नहीं ये, तो ये कितना आ गया दोस्तों? log 2। सही बात है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर इतना इजी है, ये इजी है। ओके, ये इजी ही है, बट इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी, जैसे मुझे कोई भी एग्जाम देनी है, आपको क्यों 10th स्टैंडर्ड में या तो इंजीनियरिंग में डायरेक्ट नहीं भेज दिया? हम धीरे धीरे जाते हैं ना, तो हम ये सीखेंगे अच्छे से और आपको इजी लगेगा। मैं आपके लिए कन्वर्ट इस तरह से करूंगा कि चैप्टर आपको पूरा ही इजी लगेगा। ओके, तो यहां पे देखो, ये होगी फर्स्ट रूल की बात। क्लियर हुई सबको? माइंड में क्लियर हो गई? पहला रूल। सेकंड रूल क्या है?
सेकंड रूल इज कि भैया जब log a माइनस log b होता है ना, when subtraction is there, see जब माइनस होगा log a माइनस log b ना, माइनस होगा तब log में हो जाता है भैया डिवीजन। ऑब्वियसली ना, प्लस ने सेटिंग किया मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो सब्ट्रैक्शन करेगा डिवीजन के साथ। ओके, तो लॉगरिथम में सब्ट्रैक्शन जब भी दिखे तो आप लोग उसको डिवाइड कर दो। देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे देखो सब लोग, इसका मतलब क्या हो गया, आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से, एकदम परफेक्ट। यहां पे देखो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज आपको ऐसा दिख जाए कि भाई log 12 माइनस log 4 ऐसा दिख रहा है आपको कहीं पे, यानी जब हम मैथ्स का सम करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे और आपको कहीं पे ऐसा दिख गया, तो आपको समझ लेना है कि भाई log 12/4 ऐसा कर सकते हो। सही बात है। ओके, ऐसा नहीं कि log 12 में से log 4 चले गए तो log 8, ऐसा नहीं है। log में सब्ट्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। तो ये देखो 12 इंटू हो गया, ये है ना, 4 3 हो गया तो 3, तो ये आ गया इसका आंसर, इसका ये हो सकता है, बराबर। यानी कि लॉगरिथम में सब्ट्रैक्शन को कर लो आप डिवीजन में कन्वर्ट। तो देखो माइंड में दो चीज घुसेड़ लो आप, क्या दो चीज भाई, एडिशन कर लो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट और सब्ट्रैक्शन कर लो डिवीजन में कन्वर्ट, बराबर है। पर देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत से बच्चे सोचते नहीं है। देखना यहाँ पे अभी क्या होगा, बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे ऐसा दिखे log 4 इंटू log 3, किसको पता है इसका क्या होगा, log 4 इंटू log 3 है, क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, log 4 इंटू log 3 क्या करोगे, किसी को कोई भी टिप्पणी करनी है, कुछ बातें करनी है तो कर सकते हो आप। चिरंतन कुछ पूछना है बेटा? प्लस ओके ओके, नहीं सब लोग म्यूट हो जाओ वापिस, सर एक मस्त चीज बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर ऐसा है ना log 4 इंटू log 3, तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? तो मैंने कहां पे कोई ऐसा रूल पढ़ाया है जिसमें दो लॉग का मल्टीप्लीकेशन है, कहां पे ऐसा? यहाँ पे देखो आप, एक ही लॉग है भाई, एक लॉग में मल्टीप्लाई होते हैं तो एडिशन अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऐसा दिखे log 12, तो आप ऐसा लिख सकते हो log 4 प्लस log 3। इसका यहाँ पे ऐसा है ना, इसका मतलब ऐसा है log 4 इंटू 3, तो जब ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है, इसका तो भैया कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा। देखो होशियार बच्चा कौन होता है पता है? जिसको ये पता होता है भाई ये तो नहीं करना है। ओके, अगर राइट पता नहीं है तो रॉन्ग कौन सिखा के जाता है हमको? है किसी ने सिखाया कि ऐसा उल्टा करना है, तो ये नहीं होगा। ओके, तो आपको सर्टेन चीजों का ध्यान रखना है भाई, कि भाई कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी चीज नहीं हो सकती, बराबर है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड कीप इट वेरी सिंपल। एकदम सिंपल रखो लॉजिक अपना कि भाई एडिशन होगा मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन होगा डिवीजन। अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो इस रूल के रिलेट में है और जो काफी हद तक काम की है हमको, बराबर है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं, डस्टर नहीं बराबर काम कर रहा है तो हम ये काम कराते हैं, बराबर इसको। अब ये दो रूल आपने लिखे, नोट बनाए, नोट में लिखा बेटा, आप ना नोट के सब्जेक्ट का नाम ही लिख देना, क्या? मैथ्स बाय जवल सर। देखो आप YouTube पे जाओगे तो आपको दिखेगी मेरी चैनल, जिसमें काफी सब्सक्राइबर हैं और आप उधर से काफी मैथ सीख सकते हो। बट अभी वहां पे जाके ज्यादा वीडियो मत देखना, क्योंकि अपना तो स्टार्टिंग है ना, अभी अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर चल रहा है ना, ये GTU के लिए, MSU के लिए, कोई भी कॉलेज आप कर रहे हो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहे हो, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हो आप, तो आपको ये चैप्टर है, ऐसा समझ लो। ओके, अब यहां पे देखो मैं ये दोनों रूल को मिक्स करता हूं। यहां पे देखो, सबका ध्यान इधर, मिक्सअप क्या हो जाएगा। सपोज ऐसा दिख रहा है
log 24 माइनस log 8 प्लस log 4, ऐसा है कुछ। ओके देखो यहां पे log 24 माइनस log 8 प्लस log 4। तो ये तो रूल क्या बोलते हैं पता है? ये दो रूल ऐसा बोलते हैं कि जो प्लस वाले टर्म्स होते हैं ना, उनके एंगल यानी उनका जो ये टर्म होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, और सब्ट्रैक्शन होता है वो नीचे जाता है। यानी इसका आप अलग अलग करोगे। सपोज ये दोनों पहले सॉल्व करो, तो आप ऐसा करोगे log 24 by 8 प्लस log 4, तो यहां पे आप कर दोगे 8 3 यानी log 3 प्लस log 4। अब फर्स्ट रूल अप्लाई कर देंगे हम लोग। फर्स्ट रूल क्या है? एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे आप कर दोगे log 3 into 4, यानी आंसर क्या आ गया दोस्तों? log 12 आ गया। वेरी गुड अंश, परफेक्ट। पता चल रहा है सबको? एकदम बढ़िया। किसी को भी पता नहीं चल रहा है तो रेज योर हैंड, आस्क मी। जवल सर 50 बार पढ़ाएंगे। ओके सो जरा भी हेजिटेट नहीं होना, बराबर है? ओके पूछ लेना भैया। तो यहाँ पे पर मैं ऐसा थोड़ी करूंगा यार, हर बार ऐसा थोड़ी करूंगा। हम लोग तो अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, अपने को गधा थोड़ी बनना है, अपने को अच्छा इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए क्या करेंगे पता है? साथ में सीखो कि जो प्लस वाले टर्म है ना, जो प्लस वाले टर्म है वो चले जाते हैं मल्टीप्लाई में, जो माइनस वाला है वो नीचे। ओके ये ट्रिक याद रख लो, क्योंकि दोनों रूल का कॉम्बिनेशन हो गया भाई कि जो माइनस वाला है वो नीचे जाता है, जो प्लस वाला है वो ऊपर रहता है मल्टीप्लाई में। अब डायरेक्ट कर लो, ये हो गया 3, ये हो गया log 12, एकदम टकाटक। क्लियर ऑल ऑफ यू भैया? ये प्रांजल है, समर्थ, प्राची, मेगन, या सबको पता चला बेटा? देखो जो लोग मैथ से डरते हैं, ओके जो लोग मैथ से डरते हैं उनको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं बोलूं उतना करो, अपनी नोट इतनी काफी होगी कि आपका ए ग्रेड आ जाएगा अच्छे से, बराबर है? पर उसको फॉलो करना है और मेहनत तो करनी है। किसी को कुछ पूछना है, मेरे से बात करनी है? कबीर, जय? नहीं सर। ओके हम लोग बाद में तो मिलेंगे तब बातें करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। ओके अब यहाँ पे देखो, एक चीज लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो, अगर ऐसा है माइनस log 50 प्लस log 10, चलो इसको सॉल्व करके बताओ तो मुझे। कौन सॉल्व करेगा इसको? इसको सॉल्व कर दो। वाह वाह वाह, वेरी स्कॉलर। कौन है भाई? किसने बोला? मेगन देसा है। वेरी गुड परफेक्ट बेटा। देखो आंखों का खेल है ना, आंखों का खेल है। क्या करते हैं सब बच्चे? ऐसा नहीं समझते कि ये पहले ये बाद में है ना। आप सिंपल यही समझो ना, ये ऐसा है log 10 माइनस log 50। अब दिख रहा है ना सबको? अब हाँ ये सब तो इजी है। ये रहा सेकंड रूल, सर काम हो गया। तो पहले क्यों नहीं दिखा? वैसे तो हमको सब चीजें दिख जाती है ना, फेसबुक पे, इंस्टा पे। ओके तो यहां पे देखो, ये माइनस वाला टर्म है पीछे ले लो, प्लस वाला टर्म आगे ले लो। अब सब्ट्रैक्शन का क्या होता है दोस्तों? ओके 0 0 गया, घटा सावन की घटा। ओके तो बचा क्या? log 1/5। log क्या बचा? 1/5। सो दैट मींस देखो, ये छोटे छोटे सम्स हम चालू कर रहे हैं और चाहेंगे हम एक्सपर्ट लेवल के सम तक, बराबर है? पर ये छोटी छोटी चीजें अपने को स्कॉलर बंदा बनाएंगी भाई, बराबर है? तो देखो मैंने अभी सिर्फ 3 चीजों के बारे में बातें करी आपसे। कौन सी 3 चीजें? पहला क्या बताया? फॉर्मेट क्या होता है ना, फॉर्मेट ऑफ द लॉगरिथम। दूसरा हमने पढ़ा एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन व्हेन 2 log टर्म्स आर देयर। और तीसरा क्या पढ़ा है? सब्ट्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। ओके तो कबीर, ओके म्यूट कर लो अपने आप को।
अभी देखो 7 एक सेकंड, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज कि भैया आपको सबसे पहले लॉग का फॉर्मेट आ जाना चाहिए। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट देखो, आपको मैं एक इसका बेसिक लॉजिक तो समझाऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म ऑब्टेन होता है, पर वो बाद में सीखेंगे। अभी मैंने क्या सीखा है कि लॉग को लिखते कैसे है ना। लॉग यहाँ पे आता है उसका मेन एंगल यानी लॉग का जो भी है, यहाँ पे आएगा उसका बेस और यहाँ पे आएगा उसका पावर। पावर व्हाटएवर, n लिखो x लिखो व्हाटएवर, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ऑलवेज स्ट्रेट में लिखना है। ओके, ये स्ट्रेट में, यहाँ पे पावर यहाँ पे बेस, इतना आपके माइंड में घुस जाना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया तो आप अच्छे से समझ सकते हो। और दूसरी बात, ये वीडियो, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, मैं आपको एडिटिंग करके लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, बट आपका काम है अच्छे से उसको रिपीटेडली देख लेना। बहुत से लोग तो आज ही बोलेंगे सर ये तो पूरा समझ में आ गया, क्लियर हो गया माइंड में, बट छोटी छोटी बातें जो मैंने बोली हैं, जो यहाँ पे नहीं लिखी है, जो तूने नोटबुक में नहीं लिखी है, तो रिपीटेड लेक्चर से तुझे पता चलता जाएगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं।